जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुएब और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। नाज़रीन, अगर लियाकत चट्ठा की बयान की बात की जाए तो उनके बयानात के हवाले से जो अब तक की सरगर्मियाँ हैं और जो अब तक की बात की जा रही है उनके बयान से रिलेटेड, उसमें अहम तरीन बात ये है कि आज इमरान खान ने उसके हवाले से कुछ तफ़सीलात सहाफ़ियों से शेयर की हैं और कहा है कि लियाकत चट्ठा के इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। लियाकत चट्ठा का बयान उसी तरह है जिस तरह उनके पार्टी के मेंबरान को से इस्तीफ़े दिलवाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, ज़बरदस्ती उनसे पार्टी को छुड़वाया गया और 9 मई की मज़म्मत करवाई गई। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि लियाकत चट्ठा से उसी तरह बयान लिया जा रहा है जिस तरह बाकी मेरे मेंबरान से लिया जा रहा है, जिसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह पिंडी के हवाले से उन्होंने ख़ास कहा, ये धांधली से सिर्फ़ पिंडी तक महदूद नहीं, बल्कि ये धांधली पूरे मुल्क में है। जहाँ-जहाँ, जिस-जिस हलके में देखें आपको नज़र आएगा कि कितनी-कितनी लीड से लोग जीत रहे थे और उनको फिर उनकी रात के बाद शिकस्त में उनको बदल दिया गया। मज़ीद उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जिस तरह से धांधली की जा रही है और रिज़ल्ट अब तक शो नहीं हुई है, वो इस बात की अक्कासी करती है कि ये इंतख़ाब किस कदर जो हैं शफ़ाफ़ हुए हैं। उन्होंने अपने इसी गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट से एक मर्तबा फिर अपील की है कि बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले, एक्शन ले और अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना किरदार अदा ना किया और ये एहतिजाज और ज़्यादा फैल गया तो फिर इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फिर आप खुद मुल्क में अदम इस्तेहकाम को दावत दे रहे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन तारीख़ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी बहुत जो है ना वो एक मुनाफ़िकाना रहा है, एक बहुत टेंटेड रहा है। इन अ सेंस ये कि अगर वो लोग जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, जिनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके केसेस तो बड़ी तेज़ी से सुने जा रहे हैं और उनको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया जा रहा है। या फैज़ाबाद धरना केस हो, उसको भी सुना जा रहा है और उसको जो है ना उसके रिज़ल्ट का जो है ना अब मुतवक्का है कि वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, जो ज़िंदाओं का मसला है, क्या इलेक्शन शफ़ाफ़ हुए या नहीं हुए, इलेक्शन का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं आया, लियाकत चट्ठा के जो इल्ज़ामात हैं उन पे कमीशन बनना है नहीं बना, उस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट खामोश है। मेन आज के व्लॉग करने की जो मेन वजह है वो ये है कि 205 दिन बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेहत की दरख्वास्त जो है ना वो दायर की है। जी हाँ, 205 दिन बाद सेहत की दरख्वास्त, और वो सेहत की दरख्वास्त भी उससे रिलेटेड कि उन्होंने जज साहब को कहा अल-कादिर ट्रस्ट की हियरिंग के दौरान कि मेरे दाँत में दर्द है, जिसके लिए मुझे एक स्पेशलिस्ट चाहिए ताकि मैं उसको दिखा सकूँ। जिस पे जज साहब ने कहा कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे आप दिखवा लें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 70 साल का हो गया हूँ, मुझे एक स्पेशलिस्ट चाहिए। तो उन्होंने इस अमल में अदालत ने कहा कि आप दरख्वास्त दें और फिर उस पर फर्दर कायम वो जो है फर्दर जो है ना जो भी एक्शन लेना हो, जो भी फैसला करना हो वो किया जाए। नाज़रीन, अगर हम सियासी रहनुमाओं की कैद से मुतल्लिक ही आपको अगर बताएँ तो इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि दिलों के लीडर, दिलों के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे, उनकी अगर तफ़सीलात आपके सामने शेयर करें, और आपको पता होगा बखूबी कि जैसे ही वो हिरासत में गए तो उनकी बीमारी के मामलात शुरू हो गए। उन पे अगर उन और उनकी जो तफ़सीलात हैं उनमें था कि उनको 12 बीमारियाँ लाहक हैं, वो 17 दवाइयाँ खाते हैं, 3 दफ़ा उनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, 7 उनमें स्टंट डल चुके हैं और उनको बैरून मुल्क जो है ना रवाना किया जाए। तो ये पहला तारीख़ का कदम हुआ था कि एक मफ़रूर को, एक सज़ा याफ़्ता को जो कन्विक्टेड हो चुका है, उसको 8 हफ़्तों की इलाज के लिए बाहर भेजा गया एक ₹50 के स्टाम्प पेपर पर। अगर ज़रदारी साहब की बात की जाए तो जब उन्हें हिरासत में लिया गया, उनकी पेशी का था तो 1 साल सिर्फ़ पेशी में इस वजह से नहीं आए कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे जो है ना मसले-मसाइल हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने सियासी मामलात करने थे तो इस्लामाबाद से लाहौर उन्होंने ऐसा बनाया हुआ था जैसे एक गली से दूसरी गली में जाना है। शहबाज़ शरीफ का आपको अक्सर याद होगा कि वो अक्सर अपनी नैब की हिरासत के दौरान हॉस्पिटल शिफ्ट होते थे कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है। शर्जील मेमन का भी आपको याद होगा जो ज़ैतून की बोतल उनके फ्रिज से निकली थी, और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी सेहत का बहाना करके फ़ौरन से जो है ना रिलीफ़ लेने की कोशिश की। लेकिन 205 दिन बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दाढ़ की तकलीफ़ की बात की, और वो भी अब तक उस पे फ़ाइनलाइज़ नहीं हो सका कि करना है या नहीं करना। नाज़रीन, आप इसे खुद अंदाज़ा लगाएँ कि 205 दिन के बाद भी अगर इमरान खान के हौसले पस्त नहीं हुए, तो कुछ तो फ़र्क है इमरान खान में और बाकियों में। अगर हम फ़र्दर उस केस की बात करें, जिस केस की हियरिंग के दौरान जब इमरान खान ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, वो था अल-कादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और बाकी शहज़ाद अकबर और बाकी भी हैं। जो मेन केस घूमता है मलिक रियाज़ और सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द। ये केस वो है कि जिसमें ना तो इमरान खान ने पर्सनल गेन लिया,
ना बुशरा बीबी ने पर्सनल गेन लिया। मलिक रियाज को जो जुर्माना हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भी आ गया, लेकिन वो क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं गया? हालांकि बहुत ईजी है, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में जहाँ से जिसको फंसाना हो तो वो चाहे सीधा केस हो या पेचीदा केस हो, उस पर कोई नज़रसानी नहीं की जाती। अपने ख़यालात का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।